तो आज के दिन में गाड़ी लगी है दो। आज भी, कल भी दो लगी थी, आज भी दो लगी है। एक लगी है धायरी के लिए और एक लगी है चिमनी फाटा के लिए। तो चिमनी फाटा पड़ता है चाकन से पहले पूना की तरफ में, और धायरी पड़ता है बेंगलोर हाईवे पे, वारजे से थोड़ा सा आगे। तो ये दो जगह की लोकल गाड़ियाँ लगी हैं, महाराष्ट्र के बाहर की कोई गाड़ी नहीं लगी। और अभी 6 बजने वाले हैं, तो अभी ऑफिस से निकलना होगा। तो अभी मैं अकोडी स्टेशन पे हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो स्टेशन का जो बैक पूरा मतलब एंड है, वहाँ पे ऑलमोस्ट एंड के पास में रुकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो डब्बा मुझे मिलता है तो कासरवाड़ी के गेट पे मुझे छोड़ता है। लेकिन आज मुझे पिंपरी जाना है, तो पिंपरी जाने के लिए टोटली अपोजिट है। अब मुझे इसके स्टेशन के एकदम फ्रंट साइड में रुकना पड़ेगा, ताकि लोकल का पहला डब्बा जो है वो मुझे मिले। तो वो डब्बा जो है पिंपरी के गेट पे मुझे छोड़ेगा, तो इसलिए मैं एकदम फ्रंट पे हूँ। ये रहा एकदम फ्रंट, इसके बाद स्टेशन है ही नहीं। तो अब वेट कर रहा हूँ। ट्रेन वैसे आ जानी चाहिए, अभी तक आई नहीं है, देखते हैं। तो 8 बज रहे हैं, लोकल आ गई। तो चिंचोड़ में हम रुक गए हैं, जैसा कि हमेशा रुकते हैं। तो अभी डेक्कन क्वीन नहीं गई थी, वो कोई और एक्सप्रेस थी जो मेरे सामने से गई थी। डेक्कन क्वीन अभी आने वाली है, तो वो जाएगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। हमेशा का नाटक है। डेक्कन क्वीन आ तो गई है, लेकिन यहाँ पे रुक रही है भाई। ये रुक रही है, मतलब 8:15 हो रहे हैं, अभी और टाइम लगेगा। लगता है पिंपरी कैंसिल करना पड़ेगा, अब सीधा घर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है। 8:15 हो गए। तो डेक्कन क्वीन छूट रही है, क्या टाइम हो गया, 8:20 पे छूट रही है यहाँ से, चिंचोड़ से। तो चिंचोड़ स्टेशन पे जब मैं डेक्कन क्वीन के जाने का वेट कर रहा था, तो वो जो डीजल इंजन का ड्राइवर था, मैंने उससे बात की और मैंने उसको पूछा कि ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसने मुझको बताया कि 12th होना चाहिए, 12th के बाद में ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में। उसके बाद में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तब उसके बाद में फ़िटनेस होता है। फ़िटनेस क्लियर हो जाएगा तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में वापस से एग्ज़ाम होता है। अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर से आपको 6 महीना करना पड़ेगा, फिर फेल हो जाओगे तो फिर 6 महीना करना पड़ेगा। इसके आगे मैंने पूछा नहीं क्या होता है, उसने भी बताया नहीं कि क्या होता है। फिर उस ट्रेनिंग के बाद में वो जब आप क्लियर हो जाओगे, तब आप एज एन असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन में रहोगे, और आप असिस्टेंट रहोगे 5 साल तक। 5 साल का जब आपको असिस्टेंट ड्राइवर का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब उसके बाद में आप मेन ड्राइवर बनोगे। तो इतना ही था। तो अगर आपको बनना है तो आपको 12 के बाद में ITI करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा। तो उसने जितना बताया मैंने आपको उतना बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।